नमस्कार मित्रों, मैं पंडित धनंजय तिवारी यूट्यूब के नमो ब्राह्मण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चुनाव में खड़ा होने का शुभ मुहूर्त अर्थात जिस दिन आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं उसके लिए एक उत्तम तिथि होना चाहिए, उत्तम दिन होना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र होना चाहिए। इसके साथ साथ लग्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे कि जिस दिन आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो कौन सा तिथि आपके लिए अनुकूल है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तिथि के दिन खड़े होने से विजय का जो परसेंटेज है वो 99% बढ़ जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि शुभ तिथियाँ, तो शुभ तिथियाँ में प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष में केवल प्रतिपदा तिथि के दिन, केवल एक कम यानी प्रतिपदा तिथि के दिन। अब केवल प्रतिपदा तिथि के बाद अब शुक्ल पक्ष के में जो तिथियाँ हैं, शुभ तिथियाँ हैं, वो हम लोग देखेंगे कि द्वितीया, तीज, पंचमी, नवमी, दशमी, द्वादशी और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होता है। तो पूर्णिमा के दिन और कृष्ण पक्ष में हम लोग अमावस्या को कॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष की जब चर्चा करें तो यह पूर्णिमा तिथि। इन तिथियों में आप यदि जहाँ खड़ा होते हैं तो विजय का परसेंटेज और प्रबल हो जाता है। इसके बाद शुभ दिन, शुभ वार पर चर्चा करते हैं। तो सोमवार के दिन खड़े हो, बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन उत्तम दिन है चुनाव में खड़ा होने के लिए। इन तिथियों के साथ ये वार होना चाहिए। अब हम लोग नक्षत्र पर चर्चा करते हैं कि किस नक्षत्र में आप चुनाव में खड़े हों जिससे आपका जीत का परसेंटेज है वो सबसे प्रबल हो, प्रबल दावेदारी आप बने जीत के लिए और आपका जीत सुनिश्चित हो। तो इसके लिए अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, पुराण वसु नक्षत्र, पूख नक्षत्र, तीनों उत्तरा में, जैसे उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद और हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र सबसे उत्तम नक्षत्र है चुनाव में खड़ा होने के लिए। इसके साथ साथ लग्न पर चर्चा करते हैं कि कौन सा लग्न होना चाहिए। तो 1, 4, 8 और 10 राशि का लग्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है चुनाव में खड़ा होने के लिए। अब इसके बाद हम जानेंगे, इतना तो आप देख लिए, इसके बाद विशेष आपके कुंडली में राजयोग कैसे बन रहा है। स्वतः आप अपने कुंडली से स्वयं देख सकते हैं कि आपके कुंडली में राजयोग प्रबल है। उसके लिए हम लोग विशेष रूप से यह देखेंगे कि आपके कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो। 3, 6, 11 वे पाप ग्रह हो। तब पहले कुंडली में कौन भाव त्रिकोण है और कौन भाव केंद्र है ये हम लोग जानेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कुंडली है यह आपका, कुंडली में यह अंक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 है, प्रथम भाव इसको कहते हैं। आप प्रथम भाव देख पा रहे होंगे। तो प्रथम भाव को कौन कहते हैं, उसके बाद चतुर्थ भाव को कौन कहते हैं, सप्तम भाव को कौन कहते हैं और दसम भाव को कौन कहते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो और केंद्र त्रिकोण में हो। अब हम लोग जानेंगे कि केंद्र और त्रिकोण में बली बना रहा है, आपको बलवान बना रहा है। और अन्य भावों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इन के स्वामी के साथ यदि
कोई कारक ग्रह बैठा हो तो आपका विजय सुनिश्चित होगा। तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इसको केंद्र कहते हैं। ये केंद्र इसको कहा गया है, ये केंद्र हुआ। अब त्रिकोण में भी हम लोग प्रथम भाव को, पंचम भाव को, नवम भाव को, देखिए प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव केंद्र का है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव लग्न है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम, और दसम भाव, अष्टम, नवम और दसम भाव। दसम भाव, अब त्रिकोण हम लोग जानेंगे। तो प्रथम भाव में प्रथम भाव को, उसके बाद पंचम भाव को और नवम भाव को त्रिकोण योग कहते हैं। अब मान लीजिए कैसे हम लोग गणना करेंगे कि इन भावों का स्वामी, हम लोग देखेंगे कि इन भावों का स्वामी कौन है। तो स्वामी ग्रह के रूप में देखेंगे कि 1 और 8 का स्वामी मंगल होता है, 2 और 7 का स्वामी शुक्र है, 4 का स्वामी चंद्रमा है, 5 का स्वामी सूर्य है, 9 और 12 का स्वामी गुरु है, 10 और 11 का स्वामी शनि है। अब त्रिकोण योग आपने जाना कि प्रथम भाव को, चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव में और दसम भाव में। अब यहाँ पर प्रथम भाव के आप अंक को उठा करके देखिए। तो प्रथम भाव में यहाँ पर 9 है, तो आप प्रथम 9 को यहाँ लिख लिए। चतुर्थ भाव में अंक क्या है? 12 है, आपने 12 लिख लिया। उसके बाद सप्तम भाव में जो अंक है वह यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्र है, तो यहाँ पर 3 है। और दसम भाव में आपने 6 यहाँ पर है, तो 6 हो गया, ये केंद्र देख लिए। अब इसका हम लोग स्वामी जानेंगे कि कौन इनका स्वामी है। आपके कुंडली में प्रबल राजयोग जानने के लिए आप देखेंगे। अब इनका हम लोग स्वामी जानेंगे कि कौन आपका स्वामी है। तो स्वामी के रूप में हम लोग जानेंगे कि 9, तो 9 का स्वामी कौन है? गुरु। 12 का स्वामी भी आप गुरु लिखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्वामी यहाँ पर देखिए बुध है। और यहाँ पर 6 है, तो 6 का स्वामी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इनका भी स्वामी बुध है, बुध देख लिए। अब इसके बाद त्रिकोण है, ये केंद्र के बारे में हम लोग चर्चा किए कि केंद्र आप देखें। अब त्रिकोण के में देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एक प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। तो आप यहाँ पर देखिए पंचम भाव और नवम भाव, प्रथम भाव तो है ही। तो प्रथम भाव में कौन बैठे हुए हैं? तो प्रथम भाव यहाँ 9, प्रथम भाव में 9 है, तो यहाँ पर हमने 9 लिखा है, प्रथम भाव का 9 लिखा है। अब 5 यहाँ पर आप पंचम भाव में देखिए, 1 यहाँ पर अंक आप देख रहे होंगे, मैंने 1 लिखा है। अब यहाँ पर नवम भाव, त्रिकोण योग के लिए त्रिकोण योग बन रहा है, तो नवम भाग में आप यहाँ पर 5 आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर 5 लिख रखा है। अब इसके बाद अब इनका स्वामी पर भी चर्चा करते हैं। तो 9 का स्वामी कौन है? गुरु। अब प्रथम यानी कि 1 का स्वामी कौन है? मंगल। 5 का स्वामी कौन है? सूर्य, आपने लिख लिया। यदि कुंडली में प्रबल योग बन रहा हो तो इस कुंडली में यदि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यदि कुंडली में यहाँ पर यदि गुरु और मंगल साथ में बैठ गए हों, गुरु हो या मंगल साथ में बैठ जाए, या यहाँ पर आप इन ग्रहों को आप यदि जहाँ बैठ जाए, यदि बुध और शुक्र यहाँ पर कभी बैठ जाए, या मंगल और सूर्य, मंगल और बुध जो है आपका इस भाग में बैठ जाए, अर्थात ये इन दोनों का योग यदि जहाँ कहीं कुंडली में बन रहा हो, या स्वतः के कुंडली में भी यहाँ पर कभी गुरु बैठे मिल जाए, या मंगल कहीं यहाँ पर बैठे मिल जाए, या
शुक्र स्वराशि में बैठे हुए मिल जाएं, तो उस समय जीत का जो आपका परसेंटेज है वो 100% हो जाता है। इसके अलावा अब हम लोग जानेंगे कि इस कुंडली के भावा अर्पण के समय आपका जीत उसके साथ और सुनिश्चित हो। इसके साथ बुध, शुक्र, गुरु उदित होना चाहिए, उदय होना चाहिए, चंद्र बली हो तथा प्रत्याशी की राशि मुहूर्त वाले दिन में जैसे छठा, 8वां और 12वां ना हो। अब नोट, यदि संसद में शपथ ग्रहण के समय स्थिर लगन प्रशस्त होता है। हम इसी प्रकार और भी मुहूर्त प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय सीताराम। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित धनंजय तिवारी यूट्यूब के नमो ब्राह्मण चैनल में स्वागत करता हूँ।